हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय गणेश जी। आज हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी यानी शीर्ष मार्ग जो है माँ की चतुर्थी को ये गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ज़रूर से ज़रूर ये पूजा करिए, बहुत शुभ होता है क्योंकि ये 6 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसमें जप तप ध्यान भगवान की भक्ति में लीन होना, मग्न होना, भक्ति करना ये बहुत ज़्यादा प्रिय है भगवान विष्णु को भी और हमारे गणपति जी को। कि 10 दिन के लिए भगवान गणपति कहते हैं कि भगवान जी जमीन धरती पे आते हैं और उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है कि जन्म उत्सव धरती पे मनाया जाता है आज के दिन, इसीलिए गणेश चतुर्थी का माना गया है। तो आप लोग गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां मिले आप सभी लोगों को। और सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी हैं, जो सभी भगवानों में सबसे पहले शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो तो गणपति जी की पूजा संपन्न की जाती है, सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो सबसे पहले आज की दिन मान्यता है कि जो कोई चंद्रमा यानी चांद देखता है तो कलंक लगता है, मतलब जिस इंसान को ये चंद्रमा दिख जाता है तो उसको झूठा आरोप लगाया जाता है। ये श्राप है चंद्रमा जी को, जो चांद जी को मिला था। गणपति जी ने चंद्रमा जी को श्राप दिया था, तो इसीलिए इसे कलंकित कहते हैं। यानी गणपति जब पूजनीय मतलब स्तुति कर रहे थे तो सारे भगवान जब गणपति जी परिक्रमा कर रहे थे, सारे भगवान स्तुति कर रहे थे, तब चंद्रमा ने उनकी हंसी उड़ाई थी, जिसके कारण भगवान गणपति जी ने चंद्रमा जी को चांद जी को श्राप दे दिया था। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि आज के दिन जो भी चंद्रमा या चांद देखता है तो उस कलंकित होता है, यानी झूठे आरोप में उसको फंसाया जाता है या फंस जाता है, ऐसी मान्यता है। तो अगर ऐसा होता है तो अगर आप लोगों ने चंद्रमा देख लिया, चांद देख लिया है तो कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। तो आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, या स्वयं तक मग का एक कहानी या कथा पूजा होती है, अब उसको पढ़ के इस कलंक को मिटाया जा सकता है कहते हैं। तो सभी भगवान में सबसे सर्वप्रिय हैं गजानन जी, तो इसीलिए उनकी आज पूजा करना सर्वोत्तम रूप से माना गया है। और गणेश जी की पूजा करते समय कम से कम भगवान जी के जो गणपति हैं उनके 12 नामों का तो नाम लेना ही चाहिए। सुमुख, एकदंत, कपिल, गज कड़, लंबोदर, विकट विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, ये गणेश जी के 12 नाम हैं। जो पूजा करते हैं गणपति जी की तो उसको ये नाम ज़रूर से ज़रूर लेने चाहिए गणपति जी के। और आइए हम बताते हैं आपको संकटी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे बर्तन कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए इस परेशान थी। उसने गणेश चतुर्थी जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठाकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ था। तो वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे की उसकी माँ को बुलवाया था। तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। और कहते हैं कि शीर्ष माघ माह जो माह चतुर्थी पड़ती है, अगर इसमें सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो करोड़ों का फल हमें मिल जाता है। जो 8 महीने का फल होता है वो हमें करोड़ों के रूप में मिल जाता है। तो इसीलिए ये सूर्योदय के ऊपर पहले ही स्नान करके पूजा पाठ गणपति जी की करनी चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस समय जो एक महीना होता है पूजा पाठ का, ये गणपति जी का माह का बहुत ही शुभ महत्वपूर्ण दिन होता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गणपति बप्पा, हर हर शंभू।